हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं, जो कि संस्कृत का वन शॉट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और जितना भी संस्कृत का जितना भी 14 चैप्टर है, ये 14 चैप्टर का वन शॉट करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी रहेगा चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा तो उसे रिवीजन करने में आसानी होगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है। आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत है, और संस्कृत में हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 1 देखेंगे। और चैप्टर 1 में हम लोग आज जो देखेंगे मंगलम पाठ के बारे में जानकारी करेंगे। अब मंगलम पाठ के बारे में जानकारी करने के साथ आज हम लोग वन शॉट करके देखिए, किताब हम लोग ना पढ़ करके वन शॉट करके जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनेगा वो सारा का सारा हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, एकदम ज़बरदस्त इसमें देखिए, एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और दूसरी बात कि हम लोग इसमें सब्जेक्टिव भी कर लेंगे। तो एक तो हम लोग वन शॉट से ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे, दूसरी बात कि हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले आज हम लोग मंगलम पाठ में वन शॉट यानी कि हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा उसको हम लोग निकालेंगे, और निकालने के साथ हो सकता है कि वो बाद में सब्जेक्टिव के रूप भी ना आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो बन गया कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। दूसरी पॉइंट है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जो कि 4 जो है उपनिषद से लिया गया है। 4 जो है उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5, जिसमें जो कि 4 है जो क्या चीज लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि यह एक पदात्मक रूप है। अच्छा, पदात्मक रूप मतलब कि जो कविता टाइप से होता है उसे हम लोग पदात्मक कहते हैं, और जो निबंध या कहानी टाइप से होता है उसे हम लोग गद्यात्मक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कहता है क्या कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। नेक्स्ट है कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। एवं उपनिषद की कुल संख्या की बात किया जाए तो कुल संख्या कितना है, 8 है। देखो, एक लाइन में हम लोग को 3 ऑब्जेक्टिव ही पता चल गया। यही है वन शॉट क्वेश्चन। आने की एक लाइन पढ़ेंगे, उससे एक से अधिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चलिए देखिए, कहता है वेद कितने, तो वेद सर 4। ठीक है। वेदांग कितने हैं सर, 6। उपनिषद कितने, तो 108। नेक्स्ट है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। उपनिषद वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। नेक्स्ट है कि उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कह रहा है ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। जो पहला जो हम लोग को 5 जो मंत्र है, इसमें पहले में हम लोग को किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। 17वां क्वेश्चन है श्वेतस्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। और 18वां क्वेश्चन है कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में, जो कि आत्मा के बारे में यहाँ पे भी चर्चा किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख स्वर्णमय या हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। कभी कभी स्वर्णमय लिखा रहेगा तो कभी कभी हिरणमय पात्र लिखा हुआ रहेगा। बोलेगा सत्य का पात्र किससे ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ, हिरणमय पात्र से या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। कहता है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म
क्या होता है? क्या बोलेंगे? आत्मा। महान से भी महान क्या होगा? आत्मा। बोलेगा जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? तो क्या बोलेंगे? आत्मा। यानी एक लाइन पढ़े तो हम लोग को 3 ऑब्जेक्टिव ही निकल गया, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा को वश लिखा गया, वश में नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसको वश में नहीं किया जा सकता है, किसको वश में नहीं किया जा सकता है ना। तो आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि आत्मा परमात्मा का ही क्या है? अंश है। आत्मा जो है परमात्मा का ही क्या है? अंश है। नेक्स्ट कहता है सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है और असत्य की नहीं। बोलेगा किसकी जीत नहीं होती है या किसकी विजय नहीं होती है? सर किसकी विजय? तो हो जाएगा असत्य। किसकी जीत होती है? तो हम लोग कहेंगे कि सत्य का। किसकी विजय होती है? तो कहेंगे सत्य का। 24 नंबर क्वेश्चन है सत्य से देवलोक का रास्ता प्रस्त होता है। सत्य से कौन सा रास्ता प्रस्त होता है? तो देवलोक का रास्ता प्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्र को हटा दे। बोलेगा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? स्वर्णमय पात्र को हटा दे या हिरणमय पात्र को हटा दे। ये दोनों में से कोई भी लिखा हुआ रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। देखो सत्य की हमेशा जीत होती है, पता है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा है हमेशा किसकी जीत होती है? तो सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। असत्य की जीत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। मैंने एक लाइन पीछे भी पढ़े थे। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विद्वान शौक रहित होकर परमात्मा को देखता है। बोलेगा शौक रहित होकर परमात्मा को कौन देखता है? तो विद्वान देखते हैं। बोलेगा विद्वान शौक रहित होकर क्या देखता है? तो परमात्मा को देखता है। आने की एक लाइन पढ़ें और आराम से उससे हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव जितना भी बनेगा उससे हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे? निकाल लेंगे और अच्छे से याद कर जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है जिस प्रकार नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार विद्वान भी संसार छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। कभी देखा है? कभी नदी नाला को कभी देखा है? क्या देखा है? उसका कोई पानी आ जाएगा तो पता चलेगा कि हम किस रास्ता में बह रहे हैं, उसको खुद नहीं मालूम। किधर से निकल जाएगा, कि इधर से निकल जाएगा या इधर से निकल जाएगा, किसी भी तरह से वो निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहता है कि विद्वान लोग भी संसार छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। कहने का मतलब जो बहुत बड़ा ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो कहीं पे जाकर के क्या करते थे? बैठते थे, अपने गुरुओं को तपस्या करके वो मानते थे और अपने मन से एकदम सच्चे मन से वो मानते थे ताकि उसके जो आत्मा परमात्मा उसी हम हर समय उसी के बारे में चर्चा करते रहते थे। आज भी ऋषि मुनियों के अब उतना चर्चा तो नहीं होता था, पहले के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाता था, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर मतलब सबको पता ही होगा, भगवान। 31 क्वेश्चन कहता है विद्वान इंद्रियों के प्रभाव से शौक रहित होते हैं। विद्वान जो है इंद्रियों के प्रभाव से शौक रहित होते हैं। बोलेगा ऑब्जेक्टिव विद्वान किसके प्रभाव से शौक रहित होते हैं? इंद्रियां के प्रभाव से शौक रहित कौन होते हैं? तो बोलेंगे विद्वान, ठीक है। विद्वान इंद्रियां के प्रभाव से क्या होते हैं? शौक रहित। आने की 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे 32 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है से देखो। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधक अपनी साधना से मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो साधक होते हैं, साधक जो कि मेन जो पात्र होता है ना, अपनी साधना से ही मृत्यु को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता सत्यमेव जयते उपनिषद के मूल मंत्र है। बोलेगा सत्यमेव जयते। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा है और कई बार अच्छे से ये भी बहुत बार पूछा है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद का मंत्र है? तो बोलेंगे मुंडकोपनिषद का मंत्र है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर
जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। बोलेगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में कौन निहित है? तो आत्मा निहित है। जीवों के शरीर रूपी गुफा में कौन निहित है? तो आत्मा निहित है। अब हम लोग अच्छा थोड़ा सा एक क्वेश्चन कहीं पे छूट गया क्या? अच्छा एक यहाँ पे छूट गया था, है ना, हम लोग आगे बढ़ गए थे, यहाँ पे हम लोग नहीं ध्यान दिए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट छूट गया था, हम लोग नहीं ध्यान दे पाए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट है कि परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? परमात्मा की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता परमात्मा जगत में सभी जगह व्याप्त है एवं संपूर्ण जगत परमात्मा से ही अनुशासित है। जितने भी जगह पे है परमात्मा, हर सब देखिए हर लोग अपना अपना एक भगवान माने हैं। कोई किसी को जो भी है, सबके भगवान तो एक ही हैं पर सब अलग अलग तरह से भगवान को मानते हैं। कोई ये भगवान मानते हैं, कोई वो भगवान मानते हैं, तो सबका अलग अलग, पर एक ही शब्द में कह दिया है परमात्मा जगत में सभी जगह व्याप्त है एवं संपूर्ण जगत में परमात्मा का ही अनुशासित है। 10 क्वेश्चन रहता है 10 नंबर कि सभी की तपस्या का परमात्मा ही है। सब लोग क्या तपस्या, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ऋषि मुनि जो चर्चा कहीं पे बैठते थे तो तपस्या करते थे। आज भी कोई अपने भगवान को मानते हैं तो वो भी बैठ करके क्या करते हैं, एक थोड़ा सा उसके नाम जप लेते हैं, है ना। अच्छा तुम लोग भी जपते हो, बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यमेन पात्र ने सत्य सपिहितम सत्य धर्माय दृष्टि मंत्र। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। अब कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। हिरण्यमेन पात्रेन सत्य सापिहितम सत्य धर्माय दृष्टि मंत्र। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ईशावास उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट जो है कहता है अर्णो अन्यान महतो महयान आत्मस्य जंतो निहतो डॉट गुह्याम। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है सत्यमेव जयते ना निरुत्तम सत्येन पंथावित तो डॉट देवयान। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? सॉरी, ये जो उपनिषद से नहीं लिया गया है, मुंडकों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकों से। देखो हम लोग पीछे में देखे होंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथानंद सयंद माना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति ना रूपे डॉट व्याहाया। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए वाला मंत्र और ए वाला मंत्र, ये दो मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और एक जो है ईशावास से लिया गया है, और एक तुम्हारा कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदा महंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम पंथा विदेत्य नाय। ये जो है कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आने की 5 मंत्र है, 5 मंत्र में 5 मंत्र जो इसमें है, जिसमें 2 लिया गया है कहाँ से? तो मुंडकों से लिया गया है। एक लिया गया है कहाँ से? ईशावास से लिया गया है। एक लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है, और एक कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है। आने टोटल कितने हैं? 5, जिसमें से 4 जो है उपनिषद से ही लिया गया है ना। और यहाँ से हम लोग एक टोटल देख लिए 1 शॉट। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव एग्जाम में 16 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम में 16 नंबर का आता है, जिसमें से मंगलम से यानी कि सभी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये नहीं कि इससे नहीं रहता है, अगला से रहता है ज़्यादा। सब चैप्टर से 14 को चैप्टर है, 14 चैप्टर से किसी से 2 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 14 है तो हर एक चैप्टर से पक्का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज हम लोग 2 अंक के क्वेश्चन को अच्छे तरह से हल करेंगे, और अपने जो भी है आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दे, और ताकि उसको भी आराम से इसे नोट्स बना करके और याद कर जाए। अभी भी एग्जाम में 4 मंथ 3 से 4 मंथ अच्छे तरह से बचा हुआ है, आप अच्छे तरह से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दें। हम लोग को मंगलम पाठ की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है और इसका परिचय देना है। चलिए इसका आंसर है मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जो ईशावास, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। आने की
एक उपनिषद इससे लिया गया है, एक इससे लिया गया है, 2 मुंडकों से लिया गया है और एक श्वेता स्वर से लिया गया है। यानी टोटल कितने मंत्र मंगलम पाठ में है? तो 5 मंत्र है ना। कहता है ये मंत्र आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में, ब्रह्मा के बारे में विषय में बताते हैं। इसके अध्ययन में परमात्मा आने की, भगवान की प्राप्ति चिंता उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की उत्सुकता होती है। इसमें सत्य के बारे में भी चर्चा किया गया है, ठीक है, आत्मा के बारे में भी चर्चा किया गया है, परमात्मा के बारे में भी चर्चा किया गया है। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? कहता मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो तो कितना छोटा आंसर है। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह हिरणमय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कहता नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। इसको हम लोग 1 लाइनर में भी देखे थे कि नदियां कहाँ मिलती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर क्या करे? प्रकाश डाले। इसका राइट आंसर जो होगा, कहता मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्व को सत्य को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही किसका रास्ता प्राप्त हो जाता है? देवलोक का रास्ता क्या होता है? खुल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए ही सत्य का मार्ग अपनाते हैं। ऋषिगण, जितने भी ऋषिगण होते हैं, उस देवलोक प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं, हमेशा सत्य बातचीत हमेशा करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं के क्या करना है? बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं के बारे में हम लोग को बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहता है मंगलम पाठ में कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही क्या है? अंश है। इसको 1 लाइनर में भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। कहता प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग को कठोपनिषद में बताए हैं। कौन? महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहता है महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर का प्रकाश का पुंज यानी समूह, यानी पुंज मतलब क्या होता है? समूह। उन्हीं के भय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारी विषय वासनाओं मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं है। जितने भी थोड़ा सा ज्ञानी जो प्राप्त कर लेते हैं ईश्वर आने की, परमात्मा के चरणों में जाकर के जो भी आराम से बैठते हैं, उसके बाद तपस्या करते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमेशा सत्य ही बोलने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? क्वेश्चन का आंसर होगा कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष, महान व्यक्ति, महान लोग अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ये भी आते नहीं है, ये भी जब इस तपस्या करने लगते हैं ईश्वर किसी को भी परमात्मा के, तो ये किसी के बारे में सोचते नहीं है, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उसके से कोई मतलब नहीं है। बस ये जो स्टार्ट कर दिए, सोच लिए कि मुझे ईश्वर के ही बारे में बात करना है, तो सिर्फ वो ईश्वर के बारे में ही क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? कहता है इसका राइट आंसर जो होगा बाबू, कहता उपनिषद को
आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा का संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। सभी लोग, सब लोग ईश्वर, सुबह से शाम तक कोई भी बहुत सारे लोग है ईश्वर, है प्रभु, सबको कहते कि नहीं? परमात्मा का नाम कौन नहीं लेता? सब लेते हैं। आप भी लेते होंगे, मैं भी लेता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी के तो बारे में पता ही, अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी व्यक्ति क्या करते हैं, जाकर के अपने विद्वानों लोग के साथ में जाकर के वो प्रवेश कर लेते हैं। कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। दोनों में यही क्या है? समानता है। तो इस चैप्टर में 9 ही सब्जेक्टिव था, और वो 1 लाइनर जो हम लोग 1 शॉर्ट 1, अच्छा चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या देखे, तो पहले 1 शॉर्ट हम लोग देखे क्वेश्चन। इससे हम लोग को क्या पता चला कि इससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव पता आने की पूरा का पूरा हम लोग को क्या कंप्लीट हो जाएगा, हो गया होगा ऑब्जेक्टिव। उसको बाद सब्जेक्टिव ही क्या, सब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग को सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग अभी 1 शॉट में ऑब्जेक्टिव सिर्फ निकालने के लिए सीखे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बनाएंगे वीडियो, उसमें सिर्फ क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो ऑप्शन के साथ रहेगा। क्या चीज के साथ रहेगा? ऑप्शन के साथ देंगे। ठीक है, एक बार सब लोग हम लोग पहले चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, मिक्स आने की हम लोग मिक्स कर लेंगे। टोटल को एक साथ मिक्स करने के बाद आने जितना भी क्वेश्चन बैंक से और जो भी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है उस सारे को मिला करके हम लोग एक बार कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग का ये मंगलम का जो टॉपिक था आने 1 शॉट हम लेकर जो आए थे वो आज यहीं तक था, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट रहेगा, पहले हम लोग जितना चैप्टर है सबका 1 शॉट हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 1 शॉट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर सबका हम लोग एक बार पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम लोग अच्छी तरह से एक एक करके हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है ना। 45 नंबर से 45 नंबर का प्लस 45 नंबर प्लस जो है बुक से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 55 नंबर जो है ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले 45 नंबर लाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे पाटलिपुत्रम आने की सेकेंड चैप्टर में, जो कि वो भी 1 शॉट ही होगा। उसमें भी 1 शॉट के साथ साथ क्या रहेगा, तो उसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो आप इसे अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट खींच करके आप नोट्स बना लें, ताकि अभी भी है 14 दिन में नोट्स भी 14 उनका हो जाएगा और आप अच्छे तरह से आज भी कर जाएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।